नमस्कार। बिजली की दुनिया में ना एक ऐसा गुमनाम हीरो है जो हमारे चारों ओर है, पर अक्सर उस पर किसी की नजर नहीं जाती। तो सोचा क्यों ना आज उसी को अपना गाइड बनाया जाए और उसकी कहानी उसी की जुबानी समझी जाए। तो आज के सफर में हम क्या क्या करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम ट्रांसफॉर्मर से मिलेंगे। फिर जानेंगे कि ये वोल्टेज को मैनेज कैसे करता है, घरों तक बिजली कैसे पहुंचाता है, और भाई इसके पीछे का सीक्रेट क्या है। और आखिर में इसके कुछ स्पेशल मतलब विशेषज्ञ साथियों से भी मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए इस सफर के पहले पड़ाव पर चलते हैं और सीधे हमारे आज के हीरो से ही मिलते हैं। जी हाँ, सही सुना। मैं ही हूँ ट्रांसफॉर्मर। लोग मुझे हर जगह देखते तो हैं, पर शायद ही कभी मेरे बारे में सोचते हैं। मैं ही तो वो हूँ जो ये पक्का करता है कि बिजली सब तक सही और सुरक्षित तरीके से पहुंचे। मेरा सबसे बड़ा काम है पावर ग्रिड और सबस्टेशनों में बिजली के जबरदस्त फ्लो को कंट्रोल करना। सोचिए, पावर प्लांट से निकलकर घरों तक जो बिजली आती है, उसे रास्ते में कौन संभालता है? मैं ही तो वो अहम कड़ी हूँ। तो अब जब जान पहचान हो ही गई है, तो चलिए मेरे परिवार के दो सबसे आम और जरूरी सदस्यों से मिलते हैं जो वोल्टेज को संभालने का बहुत ही महत्वपूर्ण काम करते हैं। देखिए, हम दो भाई हैं, स्टेप अप और स्टेप डाउन। मैं यानी स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर वोल्टेज को बढ़ाता हूँ। कैसे? क्योंकि मेरे सेकेंडरी कॉइल में प्राइमरी वाले से ज्यादा तार के फेरे यानी टर्न्स होते हैं। इन्हीं टर्न्स का अनुपात तय करता है कि वोल्टेज कितना बढ़ेगा। इसीलिए लंबी दूरी की ट्रांसमिशन लाइनों में मेरा इस्तेमाल होता है। और वो जो मेरा भाई है स्टेप डाउन, वो वोल्टेज को सुरक्षित तरीके से कम करता है। उसके प्राइमरी कॉइल में ज्यादा टर्न्स होते हैं। वो घरों और चार्जर अडेप्टर जैसी जगहों पर मिलता है। अच्छा, अब मिलते हैं परिवार के उस सदस्य से जो बिजली को सेफ्टी के साथ हमारे मोहल्ले और घरों तक पहुंचाता है। ये है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर। इसे तो शायद सबसे ज्यादा देखा होगा लोगों ने। कह सकते हैं कि ये हर मोहल्ले का लोकल हीरो है। मेरी जिम्मेदारी है हाई वोल्टेज को घरों के इस्तेमाल लायक लो वोल्टेज में बदलना। और जब मैं वोल्टेज को कम करता हूँ ना, तो साथ ही करंट को एक सेफ लेवल तक बढ़ा देता हूँ। मैं अक्सर गली के बिजली के खंभों पर या हाउसिंग सोसाइटियों के पास मिल जाऊंगा। मैं ही हूँ जो घर के स्विच बोर्ड तक सही मात्रा में बिजली पहुंचाता है। तो अब तक मेरे परिवार के कई सदस्यों से मुलाकात हो गई, पर एक सवाल तो मन में जरूर आ रहा होगा कि आखिर ये सब होता कैसे है। मेरे अंदर ऐसा भी क्या है जो वोल्टेज को घटा या बढ़ा देता है। चलिए, अब वक्त आ गया है हमारे परिवार का सबसे बड़ा राज जानने का। तो हमारा असली राज है ऑल्टरनेटिंग फ्लक्स। अब ये क्या चीज है? समझिए कि मेरे कोर के अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड मतलब एक चुंबकीय क्षेत्र बनता है। और कमाल की बात यह है कि ये बिना किसी तार के जुड़े ही एनर्जी को एक कॉइल से दूसरे कॉइल में ट्रांसफर कर देता है ना असली जादू? और ये प्रक्रिया बहुत सीधी सादी है। देखिए, सबसे पहले बिजली प्राइमरी कॉइल में आती है। इससे मेरे लोहे के कोर में एक बदलता हुआ मैग्नेटिक फील्ड यानी ऑल्टरनेटिंग फ्लक्स बन जाता है। और फिर यही मैग्नेटिक फील्ड सेकेंडरी कॉइल में एनर्जी पैदा कर देता है। बस हो गया काम। एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह पहुंच गई। और सबसे मजेदार बात यह है कि यही एक सिद्धांत मेरे हर रूप में काम करता है, चाहे वो स्टेप अप हो, स्टेप डाउन या कोई और। हम सबकी बुनियाद यही एक उसूल है। तो अब जब हमारा सबसे बड़ा राज पता चली गया है, तो चलिए अब परिवार के कुछ स्पेशलिस्ट सदस्यों से भी मिलवाते हैं। इनके काम बहुत ही खास और अलग हैं। तो मिलिए, मैं हूँ आइसोलेशन ट्रांसफॉर्मर। मेरी सबसे बड़ी खासियत पता है क्या है? मेरे प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल में कोई सीधा इलेक्ट्रिकल कनेक्शन होता ही नहीं। इससे फायदा ये होता है कि बिजली के झटके का खतरा लगभग खत्म हो जाता है। इसीलिए तो मुझे लैब्स, रिपेयर बेंच और मेडिकल डिवाइस जैसी बहुत नाजुक जगहों पर सेफ्टी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और अब मेरी बारी। मैं हूँ ऑडियो ट्रांसफॉर्मर। मेरा काम थोड़ा हटके है। मैं ऑडियो इक्विपमेंट के बीच इम्पीडेंस मैच करता हूँ, मतलब सिग्नल को बैलेंस करता हूँ ताकि आवाज एकदम साफ आए, बिना किसी गड़बड़ी के। बेहतरीन साउंड क्वालिटी के लिए मेरा होना जरूरी है। एम्पलीफायर और बड़े-बड़े साउंड सिस्टम्स में मेरा ही कमाल होता है। तो कुल मिलाकर बात ये है कि हम यानी पूरा ट्रांसफॉर्मर परिवार ही हैं जो इस मॉडर्न लाइफ के हर पहलू को पावर देते हैं।
किसी का फ़ोन चार्ज करने से लेकर पूरे शहर को रोशन करने तक हम हर जगह हैं, हर पल काम कर रहे हैं। तो अब जब हमारी पूरी कहानी पता चल गई है, तो एक सवाल छोड़ जाता हूँ। अगली बार जब बाहर निकलेंगे, तो क्या अब हमें पहचान पाएंगे? ज़रा सोचिएगा, अब हम कहाँ-कहाँ नज़र आएंगे?